बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी की बेस के ऊपर हमारे पास आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। दिस इज़ आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। कहते हैं किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं। वो रूल्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए या कम्प्लेक्स सर्किट को या कम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमने उनके बारे में डिफ़ाइन किया था, उनको हम किरचॉफ रूल्स कहते हैं। अब यहाँ में हमारे पास है किस, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे वह किरचॉफ फर्स्ट रूल। कहता है फर्स्ट रूल क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट को हम किस तरह हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जब किरचॉफ फर्स्ट रूल पे जाएंगे देन सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल दी करंट, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल दी करंट ठीक है, सम ऑफ ऑल दी करेंट एन सर्किट इज ज़ीरो या इनकमिंग करंट is equal to, ठीक है, इनकमिंग इज करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये इनकमिंग करंट क्या होता है, आउटगोइंग करंट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट हैं। तीसरी बात यहाँ पे एक ने ये भी याद रखनी है आपने कि किरचॉफ फर्स्ट रूल है आल्सो, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल भी कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल, ठीक है। इसका एक नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा इसका नाम है पॉइंट रूल। ये एमसीक्यू में पूछता है कि विच लॉ इज नोन एज पॉइंट रूल, ठीक है, या विच, ठीक है, रूल इज़ अ पॉइंट रूल नोन एज पॉइंट रूल। तो हम उसके बारे में फिर कह सकते हैं फर्स्ट रूल या करंट रूल को। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये भी याद रखनी है और वो ये याद रखनी है कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन i इक्वल टू 0। और डायग्राम की फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास ये है, कोई हमारे पास ये सर्किट है, इसमें R1 लगा हुआ है और I1 फ्लो कर रहा है। यहाँ से कोई सर्किट है, इसमें R2 लगा हुआ है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है। और यहाँ से कोई तीसरा सर्किट है, ठीक है, R3 लगा हुआ है, I3 फ्लो कर रहा है। और यहाँ से कोई चौथा सर्किट है, इसमें R4 लगा हुआ है और I4 फ्लो कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, या आपके पास जो है ये मैश पॉइंट भी है, ठीक है, जहाँ पे सारे करंट आते भी हैं और यहाँ से निकल के चले भी जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमने कहा था आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन सा आ रहा है, I1, ठीक है, प्लस I2 और आउटगोइंग I3 प्लस I4। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो इनकमिंग वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो आउटगोइंग वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। तो देन समेशन की फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। दिस इज़ आल्सो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ये भी हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किरचॉफ
फर्स्ट रूल की, ठीक हो गया। एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल, हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट रूल, ये पॉइंट रूल के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक चीज़ और भी आपने याद में रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास जो है कि जो चार्ज होता है, ठीक है, इसमें ना सिंक का पॉइंट होता है और ना हमारे पास सोर्स का पॉइंट होता है मीन, ठीक है, कि सिंक और सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का, ठीक है, कंसेप्ट होता है एट अ पॉइंट, इस किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो दी टोटल हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा होता है इस पॉइंट के अंदर इक्वल टू टोटल करंट कमिंग और इन, ठीक है, आउटगोइंग के इक्वल होता है। ये देखें, कमिंग और आउटगोइंग के इक्वल होता है। तो ये दैट इज़ हमारे पास क्या था, दैट इज़ अ किरचॉफ फर्स्ट रूल, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास सेकंड रूल क्या है, दैट इज़ आल्सो अ, ठीक है, हमारे पास उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल भी उसको कहते हैं और सेकंड रूल भी कहते हैं, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड दोनों मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो सर्किट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्रांचेज है, ठीक है, की शेप में है। और दूसरा अगर हम देखेंगे जो है तो इसका मतलब करंट का जो रूल है दैट इज़ ब्रांचेज के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। और अगर दूसरे की बात करें वोल्टेज वाले की या हमारे पास पोटेंशियल वाले की बात करेंगे तो वो हमारे पास किसके लिए होगा, वो लूप्स के लिए होगा, ठीक है। तो ओपन लूप और क्लोज लूप दो तरह की होती हैं, एक वो आपके पास यहाँ पे देखें तो ये ओपन लूप नज़र आ रही है, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ अ क्लोज लूप। तो ये आपके पास है दैट है टॉपिक है किरचॉफ का, ठीक है। तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।